बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 11 सूरतुल मोमिनून, जिसमें उसका तारुफ, मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन के साथ साथ हम इसकी मशक वाल करेंगे, जिसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, अल्फाज में यानी तर्जमा होगा और आखिर में तफसीली जवाब होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सूरतुल मोमिनून तारुफ। सूरतुल मोमिनून कुरान मजीद की 23वीं सूरत है। MCQs में आपने ये याद रखना है। कुरान मजीद के 18वें पारे में है, ये भी MCQs में याद रखना है। ये मक्का मुकरमा में नाजल हुई। ये 6 रुकू और 118 आयात पर मुश्तमिल है। सूरतुल मोमिनून के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की सफ़ात का तज़किरा किया है। इस यहाँ ये जो दो लाइनें मैंने अभी पढ़ी हैं, इसमें MCQs 3-4 बन जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात बहुत फजीलत की हामल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुझ पर 10 ऐसी आयात नाज़िल हुई हैं, जो इन पर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। फिर आपने कद अफ़लाहल मोमिनून से शुरू करके 10 आयात तलावत फरमाई। मरकज़ी मौजू। सूरतुल मोमिनून का मरकज़ी मौजू तौहीद और क़यामत से मुतल्लिक़ दलाइल और इत्तिबाए रसूल की दावत का बयान है। बुनियादी मज़ामीन। सूरतुल मोमिनून के आगाज़ में मोमिनीन की सफ़ात बयान करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि ऐसे मोमन कामयाब होंगे जो अपनी नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, बेमकसद बातों से गुरेज करते हैं, ज़ुकात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हद से तजावज़ नहीं करते, अपने अहद पैमा और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। यही लोग जन्नत के वारिस हैं। ये सफ़ात बयान करके अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को कामयाबी की ज़मानत अता फरमाई जिसमें ये सफ़ात पाई जाए। सूरतुल मोमिनून में मोमिनीन की सफ़ात का तज़किरा करने के बाद इंसान की पैदाइश और माँ के पेट में तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल का जिक्र किया गया है। इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहल को बतौर दलील बयान करके मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी का जिक्र फरमाया, जिसे काफिर नामुमकिन ख्याल करते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र है कि इसने आसमान से पानी नाज़िल फरमाया, उससे खजूरों और अंगूरों के बागात और दूसरे कई मेवाजात पैदा किए। फिर मुख्तलिफ चुपायों और उनसे हासिल होने वाले फ़वाइद का जिक्र किया गया है। ये तमाम सबक आमूज़ निशानियाँ जिक्र करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बासत और उनकी दावत का तज़किरा किया गया है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत दी तो उन्होंने एतराज़ात शुरू कर दिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के बावजूद जब कौम अपनी सरकशी पर डटी रही तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद तलब फरमाई। अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी कौम पर सैलाब का अज़ाब आया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बचा लिया गया और काफिरों को गर्क करके इबरत का निशान बना दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद चंद दूसरी कौमों का भी तज़किरा किया गया है। सूरतुल मोमिनून में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बासत का बयान है कि उन्हें फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा गया। फ़िरौन और उसकी कौम ने भी तकब्बुर का मज़ाहरा करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो भी हलाक हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को अल्लाह ताला ने एक निशानी बनाया। इन तमाम अम्बिया करम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र करने के बाद ये फरमाया गया है कि अम्बिया कराम को एक ही दीन दिया गया था, मगर उनकी उम्मतें इंतशार का शिकार होकर फ़िरक़ों में बट गईं। सूरतुल मोमिनून में अल्लाह ताला की वहदानियत और कुदरत कामिला को दलाइल से समझाया गया है। अल्लाह ताला ने ही आँख, कान और दिल अता फरमाकर इंसान को पैदा फरमाया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ज़िंदगी और मौत का इख्तियार उसी के पास है। वही दिन और रात को बदलता है। हर किस्म की कुदरत, कुव्वत और ताकत उसी के पास है। नबी करीम को मुखातब करके फरमाया गया कि मुशरिकीन से पूछिए, ज़मीन और उसमें जो कुछ भी है वो किसका है? आसमानों और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है? हर चीज़ की बादशाही किसके हाथ में है? इन तमाम सवालों के जवाब में अल्लाह ताला ने इन मुनकरीन का जवाब भी नकल फरमाया कि ये ज़रूर कहेंगे कि तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस हकीकत को जानने के बावजूद ये क्यों नसीहत हासिल नहीं करती? सूरतुल मोमिनून के आखिर में मुशरिकीन की मौत और क़यामत के अहवाल का जिक्र किया गया है। कुफ़ार को उनके अंजाम से डराया गया है कि क़यामत के दिन जिसके बुरे अमाल का पलड़ा बारी हुआ वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। सूरतुल मोमिनून के आखिर में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को भी बयान किया है कि इसने किसी इंसान को बेकार
اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سورۃ المومنون کی ریڈنگ کے بعد ہم مشق وال کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ المومنین کا مرکزی موضوع ہے تو اس کا صحیح جواب الف، نبی کریم کی اتباع کی دعوت۔ دوسرا، سورۃ المومنون کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفات الف جز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا سیلاب کا، اس کا صحیح جواب الف۔ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے عقیدہ آخرت دال جز۔ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں تذکرہ ہے بے جز قیامت کے احوال کا۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن، سورۃ المومنون میں مومنین کی بیان کردہ دو صفات تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہوگا بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، اور دوسری صفات ہوگی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد سورۃ المومنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کرے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ تیسرا شارٹ کویسچن، سورۃ المومنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب جنت کا وارث۔ اس کے بعد چوتھا شارٹ کویسچن، سورۃ المومنون میں کفار مکہ کے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ سورۃ المومنون میں کفار مکہ کے انکار کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کفار کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہ تھا، اس لیے انہوں نے دعوت دین کا انکار کیا۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے قد افلاح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد الفاظ معنی، خاشعون خشوع کرنے والے، لغوی فضول باتیں اور کام، معرضون اعراض برتنے والے، حافظون حفاظت کرنے والے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ تو یہ پہلی سے شروع ہو کے 11 تک ٹوٹل ہم نے ترجمہ کرنا ہے ان تینوں آیات میں۔ 3 سوال ہیں جس میں ہم 11 تک اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ قد افلاح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ یہاں تک اس کا جواب ہے پہلے سوال کا۔ اس کے بعد دوسرا والذین هم لفروجہم حافظون، یہاں سے شروع ہوگا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں، تو ان پر کوئی ملامت نہیں، لہذا جو ان کے علاوہ ہے چاہے تو وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہاں سے شروع ہوگا اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ المومنون کے بنیادی مضامین پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ بنیادی مضامین، سورۃ المومنون کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے یہاں سے لے کر اور اپنے مال کا حساب دینا ہے۔